नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग के बची हुई सीटों पर सेब गुणांक के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों अभ्यर्थी चाहे ग्रुप में या कमेंट में हमेशा ये पूछते रहते हैं कि हमारा इतना गुणांक होगा कि नहीं होगा, तो आप सबके मांगों पर सेब गुणांक, ये अनुमानित सेब गुणांक जो जनरल ओबीसी एससी और पीएच के लिए है, इतने गुणांक तब आप सेफ हो सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं सेब गुणांक क्या होगा। वैसे तो दोस्तों सब लोग बता रहे हैं कि एक गुणांक कम हो जाए, सबका एक गुणांक कम होने पर हो जाएगा, लेकिन क्या सच में एक गुणांक कम हो सकता है? हम तो कह रहे हैं जितने लोग बचे हैं सबका हो जाए, सबका भला हो जाए। क्योंकि यदि 22,000 सीट जोड़ने पर जोर दिया गया होता तो अब तक ये 22,000 सीट जुड़ गई होती और कम गुणांक वालों को काफ़ी लाभ मिल गया होता। लेकिन 22,000 सीट जोड़ने पर अभी कोई प्रयास नहीं किया गया है। याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है, लेकिन जितने बड़ी पैमाने पर एमआरसी मुद्दे पर धरना दिया गया, एसटी की सीट एससी में कन्वर्ट करने के लिए धरना दिया गया, यदि उतने ही बड़े पैमाने पर 22,000 सीट जोड़ने के लिए धरना दिया गया होता तो 100% ये धरना सफल हो जाता और सीटें जुड़ गई होती। जैसा कि 28 दिसंबर को धरने का डेट भी रखा गया था, लेकिन संख्या 22 लोग ही पहुंच पाए। 22,000 सीट जुड़वाने के लिए 22 लोग पहुँचे। बताइए धरना कैसे सफल माना जाएगा और कैसे इससे ये साबित होता है आप लोग घरों से ही 22,000 सीट जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं और घरों से ही ये सब देखना चाहते कि हमारा होगा कि नहीं होगा, सेब गुणांक हम सेफ जोन में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप लोग जान लीजिए सेफ जोन कैसे आप पता चलेगा। सबसे पहले ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा लोग हैं। ओबीसी के 84,000 लोग पास हुए थे। ओबीसी के कितने पास हुए थे? 84,000 लोग पास हुए थे। एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं। अब आप लोग को बता रहे हैं कि 84,000 जब लोगों ने पास हुआ तो मान लीजिए 4,000 फॉर्म नहीं अप्लाई किए, यानी 80,000 लोगों ने जिला आवंटन किया, जिला वरीयता क्रम भर दिया। उसके बाद अब मान लीजिए जो 67,867 चयनित हो गए हैं, उसमें से कितने चयनित हुए होंगे? 25,000 मान लेते हैं। 18,000 सीट है, हम 25,000 मान लेते हैं। चलिए 25 नहीं, हम 30,000 मान लेते हैं। अभी आपके सामने आंकड़ा रख देंगे। यदि हम 30,000 मान लें तो 80 में से 30,000 घटा दीजिए, 50,000 बचा दोस्तों। 50,000 ओबीसी के लोग अभी भी बचे हुए हैं। तो 50,000 जो लोग बचे हुए हैं उनका गुणांक 66.72 से कम है। उनका गुणांक 66.72 से कम है। अब अगर जो हम चाहें तो बराबर बराबर डिवाइड कर सकते हैं। बराबर बराबर डिवाइड मतलब कि मान लेते हैं 60 और 61 के बीच में, फिर 61 से 62 के बीच में, 62 से 63 के बीच में, और 63 से 64 के बीच में, 64 से 65 के बीच में, और 65 से 66 के बीच में, 66 से इसके बीच में कितने अभ्यर्थी होंगे आप खुद जान सकते हैं। अगर जो हम बराबर बराबर डिवाइड करें तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 7 हो रहा है। अगर जो हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 सते 49, लगभग 7,000 की संख्या आ रहा है एक गुणांक के अंदर अभी बचे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 60 और 61 बीच में बहुत कम ओबीसी के मिलते हैं, 61-62 के बीच में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिलहाल हम बराबर मान रहे हैं तो 7,000 का आंकड़ा आ रहा है एक गुणांक के बीच में। तो मान लीजिए ये 3.3 कम हो गया है तो कितना मान लें? हम मान लेते हैं 2,000 छोड़ दीजिए, 5,000 तब भी बचे हुए हैं। 66 प्लस पर अभी 5,000 लोग बचे हुए हैं। ये इस अनुमान के आधार पर कहा जा रहा है
कि 5000 लोग अभी भी बचे हुए हैं। और जब 5000 लोग बचे हुए हैं तो अब बताइए आपकी सीट कितनी बच रही है। आपकी सीट कितनी बच रही है? आपको अनुमान होगा कि आपकी सीट कितनी बच रही है। आप लोग जान रहे हैं कि आपकी सीट कितनी बच रही है। लगभग 7000 या और कुछ बच जाएगा। कुछ लोग छोड़ रहे हैं तो 8000 और छोड़ेंगे 9000 10000। इससे ज़्यादा आपकी सीट बचने वाली नहीं है। अगर जो 10000 सीट बचती है तो मान लेते हैं कि ओबीसी का 4000 हो जाएगा। 4000 पर कितना सेब गुणांक होगा? आप लोग का समझाने का प्रयास करना। आप लोग समझिए बात को, फिर उसके बाद कहिएगा कि क्या सेब गुणांक ये सही है कि गलत है। आप लोग पहले समझिए बातों को। अब इतना तो हो गया, अब जनरल पे ध्यान दीजिए। जनरल कैटेगरी के लोग क्या हैं? चलिए अब आते हैं जनरल कैटेगरी पे, देखते हैं तो कितने लोग बचे हुए हैं जनरल में। अब जनरल के कितने हुए होंगे? अब 36,000 कुल लोग थे। 36,000 में मान लीजिए 2,000 ने जिला वरीयता क्रम नहीं बढ़ा तो 34,000 लोग तब भी बचे हैं। अब 34,000 में कितने लोग हुए होंगे किसी को आंकड़ा मालूम नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि ये 24,000 हुए हैं। वैसे कुछ भी आंकड़ा हो, हम 24,000 मान रहे हैं। 10,000 लोग बचे हुए हैं। अभी कितने बचे हुए हैं? 10,000 लोग बचे हुए हैं जो जनरल के हैं। अगर जो 10,000 लोग बचे हुए हैं जनरल के और गुणांक गया है 7, अब 7 गया है गुणांक, मतलब 67 गया है गुणांक 67.1, जबकि जनरल का कोई भी कैंडिडेट है तो उसका 64 से नीचे बहुत कम है। 64 से नीचे बहुत कम है, लेकिन हम 61 से ऊपर मान रहे हैं। 61 से ऊपर लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ भी हम 7 से अगर जो डिवाइड करें, 7 से अगर जो डिवाइड करें तो 1000 से ऊपर हर गुणांक पे आ रहा है। लेकिन आप ये 61, 62, 63 में नीचे आपको 1-2 लोग मिलेंगे, इक्का दुक्का मिलेंगे। इक्का दुक्का मिलेंगे तो उसको अगर जो छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का को छोड़ दिया जाए, नगण्य मान लिया जाए, तब आपको कितना होंगे? तब 10,000 और गुणांक आपका कितना रहेगा? जो 64, 65, 66, 67 इतना है, 67 से नीचे है। तो अगर जो 4 से हम भाग करते हैं तो 2.5, 2,500 एक गुणांक के बीच में आ रहे हैं। 2,500 कैंडिडेट एक गुणांक के बीच में आ रहे हैं। और यदि आपकी सीट 10,000 खाली हो रही है तो उसमें कितना मिलेगा? आपको 2,500 ही मिल पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा सीट। ये जनरल की बात बता रहे हैं तो किस गुणांक तक सेफ है आप लोग खुद समझिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 सीट जुड़वाने पर जोर दीजिए। नहीं तो दोस्तों आप लोग के सामने है पूरा डाटा, हम सेफ गुणांक नहीं बताएंगे। आप खुद अपने आप को सेफ हैं कि नहीं हैं आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए बात मेरी मानिए और 22,000 सीट जुड़वाने पर अधिक से अधिक जोर दीजिए। अब बात आती है एससी की। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में अभी कितने लोग बचे हुए हैं। तो बात एससी कैटेगरी की जब कर रहे हैं तो यहाँ भी 10 से 12,000 लोग बचे हुए हैं। 10 से 12,000 लोग बचे हुए हैं एससी में भी। 10,000 मान लेते हैं, 10,000 लोग एससी में बचे हुए हैं। और इनकी जो गुणांक है, क्योंकि हम कई बार सर्वे किए हैं तो ज़्यादा लोग बचे हुए हैं, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 10,000 लोग बचे हुए हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पास थे और इनका ओवरलैपिंग ज़्यादा नहीं हो पाया। ये 100% क्लियर है, केवल 1,000 हुआ होगा, नहीं तो नहीं। तो ये लगभग 24,000 के आसपास पास थे, नियर अबाउट। इनकी संख्या हमें नहीं मालूम है। यदि किसी को मालूम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितना ये लोग बचे होंगे ये भी आप लोग कलेक्ट करके बताइएगा। अब 61 तक इनका हुआ है, एससी का डाटा सही है, 61 तक इनका हुआ है। अब 60, 62, 60, 59 और 58, 57, 56 तक भी देखने के लिए मिलते हैं। एससी वाले 56 तक देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे में 10,000 पे 5 से हम भाग देते हैं तो 2,000 सीट बच रही है, मतलब 2,000 एक गुणांक पे बच रहा है। 2,000 एक गुणांक पे बच रहा है। तो ऐसा हमारा अनुमान है
इस सीटों के हिसाब से ये लग रहा है कि एक एक गुणांक तो अवश्य कम होगा, एक एक गुणांक हर कैटेगरी का अवश्य कम होगा इस हिसाब से। यानी एक गुणांक वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, उससे नीचे भी सेफ हैं, लेकिन अब अगर जो सीटों की संख्या और बच जाती है तो उससे नीचे भी 100% सेफ हो जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर जो 22,000 सीट जुड़ जाती है, अगर जो 22,000 सीट जुड़ जाती है तो निश्चित रूप से सभी को फ़ायदा होगा। तो जिस पे फ़ायदा है उस पे क्यों नहीं बात किया जाता है, कोई आगे क्यों नहीं आता है 22,000 सीट जुड़वाने के लिए। सब अपनी अपना राग बजाते हैं, ओबीसी वाले अलग, जनरल वाले अलग, एससी वाले अलग। अगर जो मिलकर काम किया जाए तो 100% ये बात सत्य है कि 22,000 सीट जुड़ जाएगी। और जब तक 22,000 सीट नहीं जुड़ेगी तो पॉइंट में खिसकेगा, या पॉइंट में ना खिसके तो एक गुणांक से किसी भी कैटेगरी का कम नहीं जाएगा सेफ, ये जान लीजिए। तो आप लोग कुल मिलाकर 22,000 सीटों के लिए संघर्ष करें, और 22,000 सीट जुड़ जाती है तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ कम गुणांक वालों को मिलेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं अलीगढ़ में द्वितीय चरण में कुल सीट आवंटित 642, अनुपस्थित 105, होल्ड पर रखे गए हैं 20। होल्ड पर रखे गए तो इनको कभी ना कभी नियुक्ति पत्र दे ही दिया जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र जिनको बांटा गया 1517। द्वितीय चरण के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में अलीगढ़ की संख्या 517 हो गई, लेकिन 105 बचे हैं, 105 तो बच गए, 20 पे होल्ड मान लीजिए, 10 और चले जाएंगे तो 115 सीट बची हुई है अलीगढ़ में। ये अलीगढ़ की बात हो रही है, 115 सीट बची हुई है। ऐसे और सीट बचेगी ऐसी बात नहीं है। तो हर जिलों का ब्यौरा लिया जाए तो ये 10,000 और 8,000 के बीच में आपकी सीट रहेगी, तो इतने पर आपका एक गुणांक कम होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ ये बात हो रही है फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में केवल सीटों की संख्या जो बची है वो 36 बची है, तो कहीं 36 बची है तो कहीं 115, तो ऐसे कहीं 50, कहीं 60, कहीं 80, कहीं 90। तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि सीटों की संख्या चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको 22,000 सीट के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए। जब 22,000 सीट जुड़ जाएगी तो कम गुणांक वालों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। वहीं दोस्तों सभी साथियों से निवेदन है कि अब 2 जनवरी को पीएनपी प्रयागराज पहुँचे और इस उत्तर कुंजी प्रकरण को मीडिया, शासन और मंत्री जी तक बात को रखें। दोस्तों उत्तर कुंजी विवाद अभी भी जारी है। जो सुपर चैट में कई प्रश्न गलत हुए गए थे उनके लिए लखनऊ में धरना था 2 तारीख को, लेकिन वो धरना स्थगित करके अब कहाँ कर दिया गया है, पीएनपी पे कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की मांग क्या है कि माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में विवादित उत्तर कुंजी की सुनवाई करवाकर कॉमन नंबर देकर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति करवाएं और उत्तर कुंजी प्रकरण को निस्तारित करवाकर ही थर्ड काउंसलिंग की कार्रवाई की जाए। तो ऐसा इन अभ्यर्थियों का दावा है। वहीं विशाल धरना 2 जनवरी को 11 बजे पीएनपी प्रयागराज पहुँचे और टीम अभिषेक श्रीवास्तव जी का सहयोग करे ताकि अभ्यर्थियों का 1, 2, 3, 4 अंकों की वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित नहीं हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों का कर्तव्य है कि अपनी बात को सरकार व शासन तक पहुँचाएँ ताकि उत्तर कुंजी प्रकरण से पीड़ित अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पीएनपी प्रयागराज पहुँचें और टीम को मजबूती प्रदान करें। अभिषेक श्रीवास्तव। तो 2 तारीख को इन लोगों का धरना है। धरने में अधिक से अधिक लोग पहुँचे ताकि उत्तर कुंजी प्रकरण भी निस्तारित हो सके। वहीं दिव्यांग अभ्यर्थी 4% कोटा के लिए मांग कर रहे हैं और अर्धनग्न होकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। त्रुटि संशोधन वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि इनको 4% मिल गया तो उसी बची हुई सीटों में से तो मिलेगा। जब इनको मिल जाएगा तो बची हुई सीट की संख्या कम हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 सीट पर जोर दीजिए, क्योंकि ये दोनों भर्ती एक ही है। शिक्षा मित्रों की जो सीट थी उसी पे भर्ती कराया जा रहा है।
तो सीटें जुड़ सकती हैं, क्योंकि जो उसमें अभ्यर्थी थे वो इसमें अभ्यर्थी हैं। बीएड वाले अतिरिक्त हुए हैं और बीएड वालों का एकेडमिक काफ़ी कम होता है, इसलिए इसी भर्ती में हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं अगले भर्ती में और ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी रहेंगे तो होना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए चाहिए आपको कि 22,000 सीट जुड़वाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने आप को आगे आएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश या भारत की बात करें तो यहाँ अगुआ की कमी होती है। कहावत है, एक अगुआ बिना 900 जोलहा डूब कर मर गए थे दोस्तों। और आप लोग कक्षा 12 में पढ़े भी होंगे कि भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, का चुप साधी रहा बलवाना, उसमें उदाहरण भी दिया गया है कि भारतीय लोग एक रेल के गाड़ी के डिब्बे के समान है। इनको इंजन खींचने वाले इंजन की ज़रूरत होती है, बल बहुत होता है, बुद्धि बहुत होती है, लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए नेतृत्वकर्ता की कमी होती है। उत्तर प्रदेश चाहे भारत की बात करें तो एक नेतृत्वकर्ता मिल जाता है तो ये लोग उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। तो अपने आप में अपने शक्ति को जगाइए, जैसे हनुमान जी जगाए थे उसी प्रकार आप लोग अपने अंदर की शक्ति को झांकिए। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं 22,000 सीट के लिए। तो 22,000 सीट जुड़ेगा, कम गुणांक वालों को लाभ मिलेगा और लाभ 100% मिलेगा यदि आप लोग प्रयास करेंगे तो। बाकी से गुणांक के लिए परेशान ना हो, निश्चित रूप से एक एक गुणांक सबका कम होगा और 100% एक गुणांक कम होगा, परेशान ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दीजिए 22,000 सीट के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।